नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि BSF ने कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जो कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के लिए यहाँ पे दी गई है। इसके लिए कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्ज आपको नहीं देना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचे जो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं BSF कांस्टेबल के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी प्रारंभिक तिथि क्या है। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। प्रारंभिक तिथि देखें तो 1/12/2024 यानी कि 1 दिसंबर 2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 30/12/2024 से 30 दिसंबर 2024 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क आप देखें, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं देना है। चाहे आप जनरल, OBC, EWS, SC, ST या किसी भी कैटेगरी की महिला हैं तो आपको कोई एप्लीकेशन शुल्क यहाँ पे नहीं देना है, सभी के लिए शून्य रखा गया है। अगर आयु की बात करते हैं तो 1/1/2025 को आपकी आयु चेक की जाएगी। 1 जनवरी 2025 को कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पर देख सकते हैं। 18 वर्ष से 23 वर्ष रखा गया है, यानी कि कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 23 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी छूट की बात करते हैं तो BSF GD नियम के अनुसार जो भी आयु में छूट दी जाती है वो रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ पर जो योग्यता रखा गया है वो 10th पास रखा गया है। उसके साथ साथ आपके पास स्पोर्ट्स का कोटा है, तो इसके लिए आपको स्पोर्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए और अलग अलग लेवल पर कहाँ कहाँ आपने खेला है उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ऊंचाई की। तो ऊंचाई पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर मांगा गया है और अगर महिलाओं की बात करें तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुषों के लिए सीना की अगर बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद वो 85 सेंटीमीटर आपका हो जाना चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो 270 पद दिए गए, जहां पर पुरुषों के पद हैं 127 और महिलाओं के लिए 148 पद रखे गए। तो यानी कि महिला कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ज़्यादा पद रखे गए, तो स्पोर्ट्स कोटा में वहाँ पर इसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो डॉक्यूमेंट्स आपके आते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास स्पोर्ट्स, किस स्पोर्ट्स में आप इसमें फिल करना चाहते हैं उसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उसके साथ साथ 10th का आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, मार्कशीट और सनद। उसके बाद फोटो, एक आपके पास फोटो होना चाहिए क्योंकि वो आपका स्कैन कॉपी आपकी सबमिट होगी जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। सिग्नेचर की भी आपके पास एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए। सिग्नेचर आप किसी पेज पर करके उसकी एक स्कैन कॉपी अपने पास रखें। ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए, इसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं जब भी आप किसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। इसके बाद देखें बेसिक डिटेल। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में आपकी बेसिक डिटेल्स भरी जाती हैं, जैसे आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, किस कोटा में आप जाना चाहते हैं, किस स्पोर्ट्स के थ्रू जाना चाहते हैं, उसके बाद परमानेंट एड्रेस क्या है, ये सारी बेसिक डिटेल्स जब फिल हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके अपलोड किए जाएंगे। जब ये अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले प्रीव्यू चेक करना होगा। तो प्रीव्यू चेक करने से क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो वो पकड़ में आ जाती है और आपकी गलती को आप वहाँ पे सुधार सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप देखें फाइनल सबमिशन। तो जब इसका फाइनल सबमिशन करते हैं उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेनी है तो आप BSF GD स्पोर्ट कोटा के थ्रू इसका नोटिफिकेशन पढ़ें, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना है।